क्या फैसला लिया गया शिक्षकों को लेकर के? चीफ मिनिस्टर बहुत ही जॉली मूड में थे और उन्होंने कहा कि इस मामले में हम सकारात्मक पहल लेने जा रहे हैं। फैसला के मामले में जैसा कि जो बैठक में गए थे महबूब साहब, संदीप सौरभ और सब लोग महागठबंधन के लोग थे, जो शिक्षकों का समस्या है उस सारे समस्याओं के मामले में अवगत कराया गया और चीफ मिनिस्टर के तरफ से भी पूरा ये आश्वासन दिया गया है। ट्रेन में देखिए हत्या कर दिया, दाढ़ी देख करके मुस्लिम समझ करके आप हत्या कर दे रहे हैं, तो इस तरह उस पर भी एक शब्द नहीं बोला है, एक शब्द कोई नहीं बोला है। तो ना बोलना आप बढ़ावा देते हैं ना। घर में यदि कोई गुंडागर्दी कर रहा है आपके बाल बच्चा, आप उसको कुछ नहीं बोलेंगे, कोई कंट्रोल नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे, तो उसका तो मन बढ़ते जाएगा। तो यहाँ जो हुड़दंगी लोग हैं, चाहे दंगा करने वाले हैं या मॉब लिंचिंग में शामिल रहने वाले लोग हैं या किसी तरह से आगजनी करने वाले लोग हैं, हत्या करने वाले हैं, बेलगाम तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, तो उन लोगों के खिलाफ देख लीजिए कि सरकार की तरफ से कौन सी कार्रवाई हुई और सरनेम के नाम पर उनको देखिए सजा हो जाती है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के विधायक महानंद सिंह जी। महानंद जी, कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 घंटे का मैराथन बैठक किया। आपके गठबंधन के तमाम शीर्ष नेता जो थे मौजूद थे। क्या फैसला लिया गया शिक्षकों को लेकर के? फैसला के मामले में जैसा कि जो बैठक में गए थे महबूब साहब, संदीप सौरभ और सब लोग महागठबंधन के लोग थे, जो शिक्षकों का समस्या है उस सारे समस्याओं के मामले में अवगत कराया गया और चीफ मिनिस्टर बहुत ही जॉली मूड में थे और उन्होंने कहा कि इस मामले में हम सकारात्मक पहल लेने जा रहे हैं। तो सकारात्मक पहल होगी। अगर बात की जाए तो बीपीएससी टीआरई के तहत एग्ज़ाम होने हैं। दूसरी बात की लगातार 2006 से पहले और 2006 के बाद से जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं तब से जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सभी का मांग है कि हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो क्या 4 लाख 4.5 लाख जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सभी को राजकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है? इसी चीज़ को लेकर के तो हम लोग डिमांड भी किए हुए थे, पहले से भी डिमांड है, उन लोगों का बहुत पुराना डिमांड है और इसी सब संदर्भ में तो बात हुई और बात को उन्होंने कहा सकारात्मक तरीके से बात हुई, बोले कि हाँ ये सब चीज़ पर हम लोग सोच रहे हैं। अगर बात की जाए और ये हम समझते हैं कि बहुत जल्दी इसका सकारात्मक रिजल्ट आएगा। अभी काफ़ी छात्र जो हैं जो बीपीएससी टीआरई के तहत एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस कन्फ्यूज़न में है कि क्या हम लोगों का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराए जाएंगे या आप लोगों के बैठक के बाद डायरेक्ट हम लोग को नियोजित किया जाएगा। इसके लेकर भी कन्फ्यूजन जो छात्रों में उसको आप क्लियर कर दी। अभी तो इस मामले में चूँकि बैठक में जो गए थे और हमारे विधायक दल के नेता इस मामले में प्रेस को भी ब्रीफ किया है, तो उससे ज़्यादा तो हम लोगों की जानकारी है नहीं, वही है। और वो उन्होंने बहुत ही आश्वस्त मूड में थे कि इसका समाधान निकलेगा और चीफ मिनिस्टर के तरफ से भी पूरा ये आश्वासन दिया गया है। तो हम समझते हैं कि जब ऐसा कहे हैं तो होना ही है, देख लेते हैं क्या होता है। आप लोग अपने शीर्ष नेता के साथ कटिहार गए थे गोलीकांड में जांच करने के लिए। आप लोगों ने ये भी कहा कि डीएम के द्वारा लीपापोती किया जा रहा है। आपने आगे की कार्रवाई कहां तक करवाई है? जो हम लोगों ने कहा था उस संबंधित एक स्मारक पत्र माननीय मुख्यमंत्री को दिया गया है और हम समझते हैं कि उस पर भी सकारात्मक कदम उठाया जाएगा। अगर बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा जो है लगातार बिहार सरकार पे हमलावर है। इनका सीधे तौर पे ये कहना है कि बिहार में लगातार भ्रष्टाचार और जंगल राज जो है वो अपना जो है वर्चस्व दिखा रही है। अपराधी जो है बेलगाम हैं और कोई सरकार जो है इस पे लगाम लगाने को तैयार नहीं है। क्या भाजपा के खैर तो बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। पूरे देश में इनका भद्द पिटा गया, पूरे दुनिया में इनका जो है ये हो रहा है, बदनामी कर रहे हैं इनके कार्रवाई से। मणिपुर को लेकर के पूरे दुनिया में चर्चा है। बिहार के कौन सा घटना है जिसका पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है, देश में चर्चा हो रही है, और बिहार में तो चर्चा नहीं हो रही है। और वो कोई एक आध कोई घटना तो होते ही रहता है ना। कोई अचानक किसी का भी हो जाए तो क्राइम अचानक तो रुकेगा नहीं। क्राइम पर लगाम लगता है कि उस पर कार्रवाई होती है।
कार्रवाई होने के बाद होता है। तो यहाँ तो कुछ कार्रवाई हो रही है और इस संदर्भ में ये हो रहा है। लेकिन बीजेपी इतना थेथर पार्टी, पूरे सुप्रीम कोर्ट से लेकर के पूरे दुनिया में इनके थू हो रही है, तब भी एन बीरेन सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो इन लोगों का क्या बोलने का राइट है? वो लोग वही लोग हैं, दबंग लोग और निर्लज लोगों का आप देखिएगा कि हारने पर भी लाठी लेके तैयार हो जाते हैं और जीतने पर भी पीटते हैं, दोनों स्थिति में। तो यही लोग हैं। ये लोग का कोई नैतिक बल नहीं है, कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये लोग समाज में विभाजनकारी लोग हैं, समाज में नफरत पैदा करते हैं। समाज के जो ताना बाना है, जो भाईचारे का ताना बाना है, उस ताना बाना को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। या जहाँ कहीं भी कुछ हो रहा है तो उसमें जांच होगी। हम लोग तो कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भाई इसमें कहीं ना कहीं से बीजेपी का ही हाथ है हर मामले में। वहाँ भी कटिहार के मामले में भी, बरसोई का भी मामला है, उसमें भी बीजेपी के लोग थे। और जो मामला आएगा तो उसमें पता चलेगा। बेगूसराय वाला मामला में देखिए, पहले गोली चलवाता है, फिर बंद करता है, फिर हुले ले करता है। तो इन लोगों का यही सब काम है, अपने कुछ करवाएगा और हल्ला करेगा। उसकी जांच होगी तो यही लोग, जैसे मिर्चा लेकर के आँख में फेंकना, तो ये लोग कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम लोगों से ज़्यादा कोई लाठी खाया है? भाकपा माले लगातार आंदोलन करते रहा है और हमेशा लाठी खाने वाले पार्टी हैं, आंदोलन करते हैं शुरू से ही, छात्र आंदोलन से ही हम लोग देखा है। तो यहाँ हम लोग तो कभी ऐसा नहीं किया जो आँख में, जबकि हम लोगों पर आरोप लगता है कि ये लोग जो है उग्रवादी हैं, तो ये हैं। लेकिन हम लोग डेमोक्रेटिक जो तरीका है आंदोलन का, वो तरीका हम लोग अपनाते रहें। चाहे ज़मीन की लड़ाई हो, गरीबों के ज़मीन देने का सवाल हो, मजदूरी का सवाल हो, वोटिंग राइट का सवाल हो, या पटना में आंदोलन का सवाल हो। पटना में हमारे महासचिव के दौरान भी लाठीचार्ज हुआ था। हमारे लोगों ने कहीं मिर्ची का बुकनी और ये सब चीज़ नहीं किया है, हमेशा ये सब होता है। तो ये लोग उत्पाती पार्टी है, पूरा उत्पात मचाता है, पूरा उन्माद का माहौल बनाता है, नफरत का माहौल बनाता है और ज़ोर ज़ोर से बोलेगा। इनका एंकर सब हो गया है पक्ष में, तो जहाँ भी टीवी में जाइए तो इनके पक्ष वाले लोग बोलेंगे, इनके पक्ष से उकसाते हैं, दूसरे लोगों को मुंह बंद कर देते हैं। तो जबर वाले लोग हैं, ज़बरदस्ती जो है ना, किसी को मुंह पर ताला लगा देते हैं। तो इनका ये चल रहा है। तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इस बार देख लिए ना, पूरे देश ने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यदि सकारात्मक नहीं आता तो बीजेपी का जिस तरह से चल रहा था गुंडागर्दी और समझ लीजिए कि अघोषित इमरजेंसी, वो तो और बढ़ाता ना, और इसको और बढ़ाने का काम करता। इसलिए इस माननीय सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ बिहार का कोर्ट देख लीजिए, बीजेपी ने केस किया। इस सब चीज़ को तो भी जनता देख रही है। तो बिहार में भी जनगणना वाला, जातीय जनगणना वाला भी इनका उल्टी पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से का फैसला भी इनका उल्टी पड़ा। तो हर जगह ये जो तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ भी गैर भाजपा की सरकार है वहीं को पूरे ये शुरू कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मणिपुर के जो घटना है उसको आम बलात्कार वाले घटना के साथ कैसे जोड़िएगा भाई? वो तो बहुत ही विभत्स, और दुनिया में ऐसा कोई घटना नहीं घटी जहाँ महिलाओं को नंगा करके या पूरे भीड़ के साथ, वो लोग कौन है? वो भाजपाई लोग हैं, वो तो लोग भाजपाई लोग हैं, इसीलिए एक शब्द नहीं बोलता है। ट्रेन में देखिए अब हत्या कर दिया, दाढ़ी देख करके, मुस्लिम समझ करके आप हत्या कर दे रहे हैं। तो इस तरह उस पर भी एक शब्द नहीं बोला है, एक शब्द कोई नहीं बोला है। तो ना बोलना आप बढ़ावा देते हैं ना। घर में यदि कोई गुंडागर्दी कर रहा है, आपके बाल बच्चा, आप उसको कुछ नहीं बोलेंगे, कोई कंट्रोल नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे, तो उसका तो मन बढ़ते जाएगा। तो यहाँ जो हुड़दंगी लोग हैं, चाहे दंगा करने वाले हैं या मॉब लिंचिंग में शामिल रहने वाले लोग हैं, या किसी तरह से आगजनी करने वाले लोग हैं, हत्या करने वाले हैं, बेलगाम तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, तो उन लोगों के खिलाफ देख लीजिए कि सरकार की तरफ से कौन सी कार्रवाई हुई। और सरनेम के नाम पर उनको देखिए सज़ा हो जाती है। गोली मारो सालों के सवाल पर कुछ नहीं होता है। तो ये सब
कोई बात नहीं है, ये सब भाजपा वाले लोग हैं, ये सब कैसे लोग हैं वो सब लोग जनता अब देख रही है। तो ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक महानंद सिंह जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 2 घंटे के जो मैराथन बैठक हुई, इस बैठक में सीधे तौर पे ये निर्णय लिया गया है और काफ़ी सकारात्मक निर्णय लिया गया है और आने वाले कुछ दिनों में ही शिक्षकों के लेकर के एक सकारात्मक जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस तरीके के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।